सभी अभिन्नात्मरूप सज्जन वृंद एवं केंद्रीय संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य जगत गुरु श्रद्धेय स्वामी जी और वंदनीय माता जी के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं अपना आज का स्वानुभव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु भगवान की जय। क्या पूछ रहे थे? विष्णु मन में एक जिज्ञासा है। ऐसे विष्णु जिसे कहते हैं, ये विष्णु का ही नाम विष्णु है जो 20 अंगों से बना आध्यात्म दृष्टि से, और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो कश्यप पद्धति जो कश्यप हुए और अदिति उनकी माता का नाम, उनके ज्येष्ठ पुत्र जो थे उनका क्या नाम है? विष्णु। अब वो 12 भाई थे। भगवान विष्णु कितने भाई थे? 12 भाई। उनके जो नाम हैं वो भी आपको बता देता हूँ। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 भाई थे। ये प्रक्रिया सतयुग की है। 12 भाइयों में सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? विष्णु। और वो बहुत काल तक मैं क्या हूँ, ये जो दिख रहा वो क्या है, ऐसा इस पर लगातार मनन करते रहे। एक दिन वो एकांत में बैठे हुए उनके अंतःकरण से एक लहर उत्पन्न हुई, जो दिख रहा वो मैं। वहां से ओम शब्द की व्युत्पत्ति हुई, वो मैं। जैसे अभी आपसे पूछा जाए सत्यवान कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? मैं यहाँ हूँ, यही तो कहोगे। और मेरे से पूछा जाए तो मैं भी यही कहूँगा, मैं यहाँ हूँ। और जिससे भी पूछा जाए वो क्या कहेगा? मैं यहीं हूँ। और थोड़ी देर बाद आप उधर चले जाओ किसी काम बस, और फिर इनमें से कोई पूछे वही सत्यवान का चले गए, तो मैं क्या कहूँगा? कहे नहीं, अभी वो है। और वहां जाके कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? अब फिर वो वहां से आप हमारे बारे में पूछे कि वो कहाँ, तो जो दूर जाने पे वो है, वही पास आने पे मैं है। जो पास आने पे मैं और दूर जाने पे वो, तो वो और मैं और वो दो नहीं है, वो एक ही है। इसलिए उसको ओम कहा। हाँ, ओ मैं, ओम। अब ओम सब वहीं से भी उत्पत्ति उसकी हुई, ओम की। और ओम में वास्तव में कितने पुट रहते हैं? 3 पुट रहते हैं, आकार, उकार और मकार। आकार कहते हैं जो हमारे कमर से नीचे का स्थान खुला हुआ इस तरीके का रहता है, और जब उसका अपन उच्चारण करेंगे आ का, तो नाभि से होता है, और उस समय अपना पूरा मुंह कैसा रहेगा? खुला रहेगा। करके देख लीजिए चाहे। और जब आप ऊ कहेंगे तो उकार का मतलब होता है, अक्षर से तात्पर्य है उकार का, ऊ। जब ऊ कहेंगे तो हमारा स्फुरण कहाँ से आ जाता है? हृदय से। तो आप कहने पे पूरा खुला रहा हूं, अब ऊ जब कहोगे तो आधा बंद हो जाएगा, आधा खुला रहेगा। करके देख लीजिए चाहे। अगर इस चराचर सृष्टि का कोई भी व्यक्ति ऊ कहे और पूरा मुंह खोल के कह दे तो नहीं कह सकता है, और बंद करके भी कहना चाहे तो कह नहीं सकता। अब माँ का मतलब है मकार, यानी मस्तिका मंडल। तो मस्तिका मंडल माँ, जब माँ अपन उच्चारण करेंगे आऊ, तो माँ कहते ही खन मुंह बंद हो जाएगा। यानी
आ का मतलब आकार यानी क्षर यानी साकार सगुण, उ का मतलब उकार निर्गुण निराकार परा। इन दोनों का लय जिसमें जो दोनों को अपने में लय कर लेता है अथवा जिसमें दोनों का लय हो जाता है वो उत्तम पुरुष क्या है? माँ यानी मकार यानी पुरुषोत्तम परमात्मा। वो विष्णु जी का ये है। और विष्णु जी की ही पूजा कौन करता था? अर्जुन। जब तक उसको दिव्य चक्षु का ज्ञान नहीं हुआ था तब तक वो किसकी पूजा करता था? विष्णु की। इसलिए 2 बार गीता अध्याय 11 में आया है। गीता अध्याय 11 में 2 बार अर्जुन ने कहा है इस बात को, तोहे गदा चक्र किरीटधारी चतुर्भुजाकाश देखना है, ध्यानार्थे ध्यानार्थुरे भगवन विष्णुमूर्ते सहस्र बाहो तुम्ही बनो सो। और दूसरी जगह पहले कहा वो भी देख लेते हैं। पहली जगह जब शुरुआती दौर पे वहां भी अर्जुन ने ये बात कही है भगवान श्री कृष्ण से। लिए गदा चक्र किरीटधारी तेजो राशि दीप्त सर्वत्र फैली, देखा तुम्हें देखना ही शक्य भासुर दीप्ताग्नि है अनंता। इनका मतलब कुछ समझ रहे? भाई बोलते तो चले जाएंगे और कुछ मतलब न पल्ले पड़ा तो फायदा भी क्या रहा। वो कह रहे लिए गदा चक्र किरीटधारी, तुम गदा को लिए हुए हो और किरीट कहते हैं मुकुट को, और मुकुट धारण किए हुए हो। तेजो राशि दीप्त सर्वत्र फैली, दीप्ति कहते हैं प्रकाशवान को, हैं? और तेजो राशि यानी तुम्हारे प्रकाश का जो तेज है वो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। क्यों फैला? विश्व रूप परमात्मा के साकार सगुण साकार में कितने अंग हैं? 8। उसका एक अंग क्या है? अग्नि। और अग्नि के अंश से क्या बना है? ये जो चमक रहा है जिसमें अभी निकलना मुश्किल पड़ रहा है वो सूर्य अंश से। और सूर्य के प्रकाश से क्या प्रकाशित है? चंद्रमा। जो रात और दिन दोनों में प्रकाश हो रहा है वो अग्नि के अंश से है। तो फिर अग्नि में कितना तेज होगा? वो कैसा है? प्रकाशवान, प्रकाश का तेजो राशि का समूह है, ढेर है वो परमात्मा। कितना तेज है कि सूर्य भी अगर उसमें चला जाए तो राख हो जाएगा। ऐसे अनंत सूर्य उससे प्रकाशित है इस विश्व में। एक ही नहीं, इस सौर मंडल में जिसमें अपन रहते हैं उसमें सबसे चमकीला जो सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाली वो सूर्य है। लेकिन ऐसे भी बड़े बड़े सूर्य इस विश्व रूप में हैं। तो आप सोचो जिन सब सूर्यों को प्रकाश देने वाला और जितने भी तारागण हैं, नक्षत्र हैं, अन्य भी जितना भी ये स्वरूप दिख रहा है, रूप में ये जो जगत दिख रहा है, विश्व दिख रहा है, तो किससे प्रकाशमान है? अग्नि के अंश से। तो परमात्मा में कितना अग्नि होगा? इसलिए ये कह रहे हैं कि तेजो राशि दीप्त सर्वत्र, प्रकाश का क्या है? खजाना है, राशि है, भंडार है परमात्मा। और जब और वेद के लिए चाहे पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा होगा कि सूर्य क्या है? परमात्मा का। अग्नि क्या है? परमात्मा का मुंह। और सूर्य चंद्रमा क्या है? नेत्र है। सोचो वो है देदीप्यमान विश्व का। और देखा तुम्हें देखना ये शक्य भासुर दीप्ताग्नि है अनंत। देखा तुम्हें, देखा तो तुम्हें, लेकिन कैसा था देखना? अटक है, कहां तक चले जाओ, जहां तक चले जाओ वहां तक है। अरे कोई आदि अंत मत है उसका।
चलते चले जाओ तो है ही, ना हो ही नहीं सकता। देखा तुम्हें देखना ही, और भासुर दीप्ताग्नि है अनंता, अनंत सूर्यों का तेज तुम्हारे इस विश्व रूप में है, अनंत सूर्यों का, यानी प्रकाश का खजाना समझो। और जो 48वें श्लोक में कहा, वो ये कह रहे थे 48वें में नहीं 46वें में, तुम्हें गदा चक्र किरीटधारी, फिर वही बात कह रहे कि तुम्हें हम गदा मुकुटधारी, तुम्हें गदा चक्र किरीटधारी और तेजो राशि नहीं चतुर्भुजाकार देखना है, और 4 भुजाओं वाला देखना चाहता हूँ। क्यों? ये अर्जुन ने क्यों कहा? क्योंकि पहले वो किसकी पूजा करता था? वही भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा थी उसकी। परंतु भगवान श्री कृष्ण उसको ये कह रहे हैं कि चतुर्भुजा मेरा स्वरूप तो ये चार के रूप में देख लेकर तेरे को देखना ही है, यही मेरी 4 भुजाएं हैं। लेकिन अगर तू व्यक्ति में 4 भुजाएं देखना चाहता है तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब अभी ज्ञान में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई, यानी तूने अपने उसमें पूरा ठीक से धारण नहीं कर पाया है। ध्यानार्थे भगवान विष्णु से आप कह रहा कि मैं ध्यान के हेतु से मैं कैसे तुम्हारा ध्यान करूंगा, क्योंकि इसका ध्यान तो हो नहीं सकता। कहाँ कैसा है, यानी पिछले सारे है स्वर्ग सारा प्रकाश जो कुछ भी है, अगणित जो कुछ दिख रहा है वो कायम दिख रहा है। अरे इसी विश्व में विश्व से बाहर क्या मिलेगा? और जितने भी आए देवी देवता सहित वो कहाँ है और कहाँ रहे, कहाँ और फिर कहाँ चले गए? इसी में लय हो गए। ये तो रामचरित मानस में और साधारण से समझा दिया है। उपजय जासु अंश नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना। अरे उस विश्व रूप के अंश मात्र से कितने कितने गिनती है? उपजय जासु अंश से नाना अनगिनत शंभु विरंच विष्णु भगवाना। शंभु यानी शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी है। धारा लगी जैसे गंगा की अविरत धारा बहती जा रही, आगे बहती जा रही और पीछे हाँ भरता हुआ चला आ रहा। गंगा में पानी देखो, बता सकता कोई विश्व का कितना अभी तक बह चुका है, कितना अभी बहेगा? पर वो बहता हुआ नजर तो आ रहा है ना, वही तो है। हाँ, उपजय जासवंश के खानी अगणित रमा ब्रह्माणी। अरे कोई गणना नहीं है कितनी है। उमा यानी पार्वती जी, रमा यानी लक्ष्मी जी, उमा रमा और ब्रह्माणी यानी सरस्वती जी। कोई गणना नहीं, अविरत धारा बहती चली जा रही, विश्व की पीछे से चली आ रही, चली जा रही। वो है विश्व रूप। इसलिए देव प्रसन्न होके बताओ वो रूप जगत निवास, हे जगत के आधार, हे जगत के स्वामी, अपना वो रूप बताओ जिससे ये चराचर सृष्टि तुम धारण किए हो, हमें वो रूप बताओ। उसके पहले एक बात और थी, उसको भी समझ के देखिए। बात को है पीछे है, जहाँ लिखा है कि देव भी देख जानना चाहते हैं। देखने को सदाई है? हाँ, देव भी चाहते हैं देखने को सदा ऐसे। तो इसका मतलब ये विश्व रूप का दर्शन देवों को भी क्या है? नहीं, केवल उसको प्राप्त हो जाता है जिसमें विश्व रूप परमात्मा की हाँ अति हरि कृपा
और राम कहे होई पाँव दे या मार्ग सोई। नहीं तो यहाँ पे अभी आदमी नहीं आते, पर जिस पे विश्व रूप की विशेष कृपा हो जाती है, अनंत जन्मों की जिसके ऊपर कृपा रहती है, वो इसमें आता है। और राम कृपा के जे अधिकारी, अरे राम कृपा के जे अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, वही राम के बन सकते हैं। कौन? जानने वाले, मिलने वाले, जिनको सत्संगति प्यारी होती है। पर सत्संगति है क्या? हम सुना रहे, तुम सुनते जाओ तो क्या सत्संगति हो गई? ये भी विचार गोष्ठी रह जाएगी। वस्तु रख के जब दर्शन कराया जाता है सत्य का, और फिर हम भी उसको अपने चित्त में धारण करके उसका साथ कर लें, मेल करें, देखें, नहीं साथ कर लें, उस पर आरूढ़ होके चलें, ये है बात। तब सत्संगी हो पाओगे, नहीं तो नहीं। मेल करोगे नहीं, हम मेल करके जब कर लिया ना, चित्त में जब धारण कर लिया, अब चलोगे नहीं तो फिर तो सत्संग बन जाएगा। भाई बनेगा तो तब जब उसका संग करके दिखाओगे ना, चलेंगे तब। तो वो है विष्णु, वही देखना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया इसमें, अंत में क्या कह दिया? शास्त्र भाव तुम ही बनो सो, तुम हजारों भुजाएं वाले बन जा। जैसे कि उसमें टीवी में दिखा दिए गए, वो ऐसे मुंह फैलाते मौत, हजारों सर हजारों भुजाएं बन गई भगवान श्री कृष्ण जी की। दृश्य दिखा करके ये सब जा रहे हैं। नहीं, काल्पनिक नहीं, वो उसका एक हेतु है। हर चीज का कोई हेतु होता है। दिखा रहे हैं कि इस तरीके से है, आगे आगे इसमें ये दिया हुआ है, नहीं उसका हेतु है भाई। ये आपका रूप, ये रूप आपका देखा मानसी शांत कृष्ण जी, सावधान हुआ मैं स्वभाव गुण पा चुका। मानसी शांत कृष्ण जी, तो मनुष्य के कितनी भुजाएं होती? दो ही, भगवान कृष्ण की दो ही तो 3000 कहाँ से आ जाएंगे? चार भूत विश्व रूप की दृष्टि से। वैसे जब भगवान श्री कृष्ण एक आदमी के साथ मान लो जैसे रथ पे विराजमान थे, तो वो 4 भुजाओं वाले ही थे। 2 अर्जुन की थी और 2 कृष्ण की, तो भुजाएं कितनी थी रथ पे? और जब वो मारने गए किसको, जरासंध को, तो कितनी भुजाओं वाले थे? 6 थी। चाहे अर्जुन थे, भीम थे और स्वयं थे। और जब सेना के सहित कहीं युद्ध करने गए तो कितनी भुजाएं थी? अरे वही लिखा शास्त्र भाव तुम ही मानो तो हजारों भुजाओं वाले। जब सेना सहित जाएंगे तो कितनी भुजाएं होंगी? ऐसे रूपक लिखे हैं इतिहास में। अगर ऐसे समझ पाओ तो समझो, ना समझ पाओ तो ये तुम्हारी इच्छा, हम क्या कर सकते। ये सब सारी भुजाएं सब हमारी ही हैं। क्या करें? अब आज देखो दुर्गा जी है ना, दुर्गा जी का चल रहा नव दुर्गा, तो भुजाएं कितनी है उसमें? अब दुर्गा सप्तशती लाओ, उसमें लिखी होंगी 8 भुजाओं का वर्णन कि नहीं? पर ये तो प्रतीक हमने बना के रखा है, नक्शा प्रतीक, यानी स्टेच्यू नहीं, अधिष्ठान के रूप में समझाया जाता था। ऐसा थोड़ी है, किसी का भी बना दो। इसलिए मंदिरों में पुजारी रखे जाते थे। इन्हें उसकी पा माने पूर्ण, जा माने जानकारी, री माने रीति। जिस भी प्रतिमा की या जिस देव मूर्ति की का विग्रह उस मंदिर में स्थापित किया गया है, उसकी जानकारी जिसको पूर्ण रहती थी उसको वहां नियुक्त किया जाता था। जो भी आए उसको आप इसको बताना। अब उसकी जब दुर्गा की, आप दुर्गा चल रहा है तो दुर्गा की 8 भुजाएं हैं कि नहीं, उसका जानना कैसा है? दुर्गम। हाँ, दुर्गम है, मुश्किल है। इसलिए दुर्गम जानना, इसलिए उसका नाम दुर्गा पड़ा।
कठिन ना होता तो सरल कर दिया जाए। इसलिए तुलसीदास को लिखना पड़ा कि निर्गुण रूप सुलभत सगुण न जाने कोई, अगम निगम नाना चरे सर्व निमन भ्रम को। नाना प्रकार के वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, फिर भी हाँ भ्रम बच जाएगा, वो ना निकलने वाला है। तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो दुर्गा सप्तशती में उन्होंने लिखा क्या होगा, अभी ले लो, चाहे अभी मंगा लो यहाँ। उसमें लिखा दुर्गा कवच में रसे रूपे च गंधे चा सत्य स्पर्शे चा योगिनी तत्रजस्तम च एव रक्षेण नारायणी सदा। ये 8 भुजाओं वाली देवी मेरी रक्षक है। वो तो आगे का है, उसमें अध्याय है ना एक, ये मार्कंडेय पुराण है। 18 पुराणों में पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण के एक अध्याय का नाम दुर्गा सप्तशती है। और दुर्गा सप्तशती मार्केट में किताब के रूप में उपलब्ध है सब, और उसमें भी कई अध्याय अलग अलग। हाँ, जैसे भागवत महापुराण 12 स्कंदों में लिखी गई, और उसके एक एक स्कंद में कितने कितने अध्याय है। अरे 84-85 तक है, 10वें में देख लो खोल के। एक अध्याय में सोचो आप, एक स्कंद में। तो वो जी तो दुर्गा कवच का है ना, वैसे रूप में चगंधे वो 8 भुजाओं वाली है। ये 8 भुजाओं वाली मेरी रक्षक है। कवच कहते हैं रक्षक को। तो जब वो 8 भुजाएं जानोगे तब तो रक्षा करेगी कि नहीं। कवच को जानना पड़ेगा। कवच को जानना पड़ेगा। तो आगे आ गया दुर्गा मूर्ति। और दुर्गा मूर्ति उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये सर्वरूपमयी देवी। इतना हाँ, इस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनासी भाव, ये जाने वो जानो ज्ञान सात्विकी। नाना प्रकार की जो भूत कहते हैं, प्राणी मात्र जो दिख रहा है स्थावर जंगम के रूप में, पेड़ पौधे झाड़ नदियां पहाड़ छोटे छोटे कृमि और नाना प्रकार के पशु पक्षी और फिर नाना प्रकार के पशु और फिर मानव, ये है प्राणी मात्र। पृथ्वी स्वर्ग और जारज का, ये जो सब प्राणी मात्र का जो भरण पोषण धारण करने वाली है वो कौन है? वो है दुर्गा। अब वो अष्टभुजी वो है, तो वो वही उसमें लिखा कि ये सर्वरूप में ही देवी। इतनी सर्वम देवी मयम जगत, और ये वास्तव में जो दिख रहा है वो किसका स्वरूप है? तो हम विश्वरूपामी नमामि त्वं परमेश्वरी। अरे उसका कोई आद्यंत मध्य है ही नहीं, जहाँ तक चले जाओगे वो मिलता ही जाएगा, मिलता ही रहेगा। इसलिए जिसका आद्यंत मध्य नहीं है, मैं ऐसी देवी को नमन कर रहा हूँ। अब उसका जब तक अपन प्रयोग करके नहीं समझेंगे तो अपन के लिए क्या है? अपने लिए भी वही है, वही है, करते थे हम। आए तो वहीं से हैं, आए तो वहीं से हैं सब करके। हाँ, वो तो आए क्या भाई, अपनी अपनी पुण्याई है। पुण्य पुण्य मिला न संता, और सत्संगत संसद कराता। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का करता योगी शांत गति ले। जब अनेक जन्म बीत जाते हैं, कितने जन्म बीत गए होंगे बता सकता कोई? कितने? अनंत अगणित, कोई गणना नहीं कर सकता। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कितने प्रकार की वनस्पतियां विश्व होंगी, वहाँ कितने बार वहाँ पैदा हुआ, काटा गया है। कौन काटने वाला? अरे हमें तो जाते हैं कुल्हाड़ी लेके उड़ा देते हैं जरा देर में। मैं चुपचाप सहन करता रहा कि नहीं? सोचो, वहां से उत्क्रांत हुए कृमि के रूप में आप जाते हो, केमिकल फसलों में छिड़क जाते हो, तो हमें तो है वो छोटे छोटे कृमि,
अपने को ही खत्म करना। खत्म करे आए कि नहीं? सोचो। और वहां से उत्क्रांत हुए तो हमें तो अंडज के रूप में आए। अंडज वाले देखो लोग कैसे खाते हैं, हाथ लगा के बैठते हैं, चाहे पानी में रहने वाले हों तो पानी में पूरे रात में खड़े हो गए, बोले हैं? अंडा उबाल। उठे सवेरे पता लगा भूखे ही चले गए अपना दरिया लिए नदी के किनारे हैं? और कितनी धूप हो उसी में पड़े हुए हैं, जिसकी आस में, उसी की आस में आहार के, अपने को ही खाते। और वहां भी उसको काटे गए, छांटे गए, मारे गए कि नहीं, लाए पकड़ के काट दिया। फिर वहां से ऊपर बढ़े तो कहाँ आ गए? जारज के पिंडल में, जारज में पशुआकार। वहां भी हाँ कोई कहते हैं कि भाई हम तो गाय खाएंगे, तो गाय का सीधा काट देते हैं, मार मार के काटते हैं। कोई कहता हमें सुअर प्रिय है, तो वो सुअर को खा रहे हैं, और बचा तो इससे कोई भी नहीं। ये सब कुछ है। सोचो, यहाँ तक कि चाइना हमारा आदमी में वो तो साफ चूहे सब कुछ खा जाते हैं। ये सर्वभक्षी बैठा है, सर्वभक्षी। सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। हाँ सबसे ज्यादा सोचो। और तब यहाँ हम आए, और फिर इसमें भी मैंने क्या क्या किया होगा। नाना जन्म करम पुण्य नाना, किए जोग जप तप मख दाना। हाँ नहीं तो यहाँ बैठ ही नहीं सकते थे, आप भी लगे होते कहीं, हमें कोई दो राय नहीं कि आप ना लगे होते। नाना जन्म करम पुण्य नाना, ये जोग जप तप मख दाना। और कौनी होनी जन्मा जहनाही, ऐसी कौन सी होनी है जिसमें मैं नहीं पैदा हुआ, पर सुखी भयऊ अवहीं की नाही। पर अब मैं जान पाया जब मेरा अपना अभी जान लाइन में लगी है जानने वाली में, अरे ये तो मेरा ही सारा स्वरूप है। ये कितना सुंदर लिखा तुलसीदास ने, बोलो। अगर उनको इतना बढ़िया दर्शन ना होता तो लिख लेते। हाँ तुलसीदास जी को मरे हो गए 500 साल ज्यादा, और भगवान को पैदा हुए 157 वर्ष, और उससे पहले लिख गए वो कि शिव प्रिय में कल शैल सुताशी, और सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। नर्मदा के किनारे कलयुग में कौन मुक्तानी होगी? नर्मदा। और विश्व रूप परमात्मा का विशेष तेजांश मानव शरीर में अपना केंद्र कहाँ बनाएगा? नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर। और जब से भगवान आए अयोध्या धाम पर, आप तब से ये देखो कि विषमता कितनी है। अब थी अब नहीं है, उल्टी बात कह रहे हो। जब भगवान का काल रहा तब तो आप तालाब में पानी नहीं पी सकते थे। और बोलो देख आप तो याद पड़े हो, वो अवतार की महत्ता रहती है, क्योंकि अगर हम सर्वांग संवैधानिक हैं तो हम उसकी निंदा नहीं कर सकते, वो तो उसमें बनाया गया। लेकिन संविधान में परिवर्तन होते रहते, बस सृष्टि चक्र के सिद्धांत में कोई भी परिवर्तन होता है क्या? ये अनवरत चलती है। राम ने सारी ताकत लगा दी और त्रेता भाई सतयुग की करनी, लेकिन फिर क्या अधर्म नहीं आगे बढ़ा? कितने दिन? थोड़े दिन चला गया, थोड़े दिन बना रहा सतयुग, फिर गर्भ थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा, फिर द्वापर के अंत तक पूरा धर्म में हो गया, तो फिर आना पड़ गया ग्रहण के रूप में। कृष्ण ने सारी जिंदगी लगा दी
और उन्हीं के सामने ही गड़बड़ शुरू हो गया था, क्योंकि अपक्रांति का समय था। अरे अपक्रांति का समय परिवर्तन कहाँ तक गिरता है? कलयुग तक। तो कोई अवतार युग के शुरुआत में नहीं आया, किसी तीनों युगों में शुरुआत में कोई अवतार नहीं आया, युग के अंत में ही आते रहे। लास्ट में आए। लेकिन कलयुग का अवतार तो शुरू में आना पड़ गया। यानी जितना अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार तीनों युगों में नहीं हुआ, तीनों युगों में तब कलयुग के प्रारंभ में हो गया। पर आज सृष्टि चक्र उत्क्रांति की तरफ जा रहा तेजी के साथ। खुद आप देख लीजिए, उसका दर्शन आपको मिलेगा कि नहीं? मैंने विज्ञान की क्षमता आवे, अवकाश की न भिन पावे। जब सब लोग जान लेंगे विज्ञान पद्धति के द्वारा कि मैं तो अखंड हूँ, छुआछूत कैसे भाई लग जाएगी? हैं? मैं तो पांच वायु तत्व के रहते हैं, पांचों भावों से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्या आपसे नहीं जुड़ा हूँ? हैं? हम जब अपने घर चले जाएंगे तो आपसे क्या अलग हो जाएंगे? जैसे आप पिंड ब्रह्मांड कहते तो ये पिंड है, तो ये ब्रह्मांड है, पर उससे अलग ही क्या इसका कोई अस्तित्व भी है? इसका कोई अस्तित्व है? अरे नहीं है। ब्रह्मांड 5 तत्वों का है, तो इस 5 तत्वों में से इसमें एक कम करके देखो, फिर बताना अस्तित्व कितना है। कम हो ही नहीं सकता तो हो गया, चल दिए। जब कम करोगे तो ये रहेगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं। तो जब होगा ही नहीं तो हम जानते नहीं, इतनी तो बात है। हम केवल जानते नहीं कि मेरा ही स्वरूप है। अगर मैं अपने को अलग माने हुए हूँ माना है मेरा, तो हम जब वास्तव में क्या अलग है, नहीं वो तुलसीदास कितनी गहराई में लिखा होगा कि अगुणे सगुणे नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे ही पिंड और ब्रह्मांड में कोई भेद है क्या? नहीं है, है? कोई भेद नहीं। परंतु रखा है। तो बहुत अच्छा वहाँ पे विवरण भी दिया है। वे जल पई कल पई बाध अनेका, बातुल भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोले बचन जिनके अगुण सगुण विवेका। जल पे कल्पित बात वे जल पई कल्पित बाध अनेका, जिनको हरि मायावत करई भरमाई, और तिने काटपत हाँ अगठित नहीं। ये तो ऐसे घूम रहे, इसमें जैसे सन्नपात में घूम रहे। ये मानव कैसे घूम रहा? सन्नपात की स्थिति में घूम रहा है। तो अगुण और सगुण का इनको क्या विवेक है? और जब विवेक हो जाएगा इस मानव को तो क्या जानेगा? ये सब मेरा ही, मैं ही मेरा ही से है, तो इसके साथ वो व्यवहार कैसा करेगा? अरे अपने जैसा भाई, अपने जैसा है। और जिस दिन अपने जैसा हो गया तो अब कहाँ पे अनाचार, भ्रष्टाचार, दुष्टाचार, व्यभिचार कहाँ पर रहेगा? ये तो बताओ। कौन सी कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप से हो जाएगा। हम पता नहीं किस परमात्मा को ढूंढा करते हैं। हाँ तो उससे भी तो पूछ लो। सोचो, जो है जब तक उसको न जानोगे, मंदिर तो होना चाहिए। मंदिर नहीं होंगे तो लोग कहाँ बैठ के ये ज्ञान देंगे, कैसे समझेंगे, समझाएंगे? वो तो मंदिरों में अधिष्ठान पहले ही से रखा हो, कोई समझाने वाला तो हो। गुरु हाँ जिसकी तुम सेवा करो उससे भी तो पूछ लो कि हमको तो अपना सेवक मानते हो कि नहीं? समझाएगा कौन? वही बताएगा। अब इससे पूछ लो, भी बता देगा। नहीं, रामचरित मानस में ही है ना पसंद। स्वामी जी कहते हैं ना, इससे खुद पूछ लो, बता देगा खुद। हम उमा रहे ते संगा देखे रामचरित रणरंगा। वास्तव मिलता है। राम रावण युद्ध में हम भी रहे संग में, और शंकर जी
सबसे रावण के सबसे आराध्य देव में सबसे ज्यादा और उस समय शंकर का सबसे बड़ा भक्त कौन? रावण था। सोचो, जो अपने सिर ही काट के चढ़ा देता है। लेकिन उसको तो भगवान को चढ़ाता था। रावण शंकर जी को नहीं चढ़ा, शंकर भक्त तो शंकर जी का था। शंकर जी को ज्यादा चढ़ा। अब आप सोचो, अब शंकर जी ब्रह्मा के ऊपर का उनका यार ब्रह्मांड के तो पहले वंशज था। वे दोनों का दस है का। अरे विष्णु के पुत्र का नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र का नाम शंकर है। कोई ऊपर थोड़ी टपक गए। ये तो नहीं। हाँ, नाम ब्रह्मा ने बोल दिया फिर कि जाओ तुम ऐसे हो गए, वो उसको कुंभकर्ण को कह दिया कि जाओ तुम भाषण में चले जाओगे। नहीं, ब्रह्मा जी ने भी दिए, शंकर जी ने भी दिया, ऐसा नहीं दोनों है। ने दिया। हाँ, दोनों लोगों ने दिए हैं। ये और शंकर जी जो है ना, जब लौट गए, जब रावण मारा गया, पार्वती जी ने पूछा उनसे कि आप गए थे वहां? बोले हाँ गए थे। तो बोले आपका दुनिया में सबसे परम भक्त, और आप बता रहे हो कि उस रावण को बुरी तरीके से मारा गया और उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा, और उनकी रानियों के बाल पकड़ पकड़ करके बानर भालू ने सड़क में घसीटा है, और तुम तो तुम्हारे सबसे बड़ा परम प्रिय भक्त ने रक्षा ही नहीं की। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं? अरे पार्वती, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रावण ऐसा समझता था ऐसा कि मैं सबसे परम प्रिय भक्त हूँ शंकर जी का, और शंकर ने तो कभी नहीं समझा कि ये तू मेरा भक्त है। अरे जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो भी तो ये समझे, तब तो वो रक्षा करेगा कि नहीं। भाई यहाँ अपन लोग आए, अपन के स्थाने न मालूम हो कौन दिन चलाया जाता, किसके द्वारा संचालित होता है, तो बैठ ले घूमते घूमते आ भी जाओगे तो भाई खड़े रहोगे थोड़ी बहुत देर और चले आओगे। लेकिन अगर सब कुछ मालूम है तो तब तो ही बैठने को मिलेगा ना। तो वो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वास्तव में, वो भी तो समझे कि मेरी पूजा ये कर रहे हैं। अगला भी जाने। बल्कि पार्वती से अंतिम शंकर जी ने ये कहा कि अगर बाई चांस कहीं राम न मार पाते तो मैं स्वयं रावण को मार देता। मैं इसीलिए गया था। और हाँ, तो ये है कि अपन जिस विश्वरूप के बारे में, और ये विश्वरूप को तब तो वो कह रहे हैं 18वें अध्याय में 60वें श्लोक में 61वें श्लोक में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अस्मि धराम्याम सर्वभूतानि अंतर्मुहानि माया। ये मैं सब भूतों के पास ईश्वर है। बता, जितने भी जो कुछ भी दिख रहा हो ईश्वर से व्याप्त, ईश्वर का ही स्वरूप है। सही पूछो है, यंत्राकार बनाता भूतों को निशक्ति से। ऐसी कोई चीज है क्या जो ना चल रही हो? सन चल रही कि नहीं? प्लेट चल रही कि नहीं है? ये मेज चल नहीं, सभी चल रहा। अगर न चलती होती, वो भी चल रहा है, चल रहा है, वो भी चल रहा है। ये अधिष्ठान रखा, ये चलना कि नहीं? भगवान ने कहा चलते हुए बैठा है। देखो कहाँ से चला था, पंच तत्वों से बीज रूप में, फिर बोया गया तो गन्ना निकला, और गन्ने से रस में आया, और रस से फिर शीरा बना, पहले दाढ़ा पर, आप खेती करते हो और उसके बाद क्या हुआ? गुड़, और फिर अंत में चीनी। गुड़ के बाद चीनी बनी। और चीनी क्या है? ये नहीं,
बतासा बन गया। तो चलना कहाँ बंद है? क्या ऐसा ही रखा रहे? रखा रहे देखे बना रहेगा ऐसा ही, चल ही रहा है। तो चल ही रहा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो चल नहीं रही है। गतिमान है। हर चीज जीवित है। गति जीवित में होती है। इसी को गति आगे न्यूटन का थर्ड नियम है ये। इसीलिए यहाँ से बैठने वाले लोग जानते जरूर नहीं है, पर बोलते ऐसा ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, ठीक हो। ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। किसी ने आज तक क्यों नहीं कहा जड़ानंद भगवान की जय? जबकि सब जड़ रूप दिख रहा है, या बता रहे उसके बारे में, तो बोलना भी चाहिए जड़ानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद क्यों कह रहे? चलन में आ गया सब। और जड़ानंद को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कहेंगे कैसे? वो जड़ चेतन तो है नहीं, एक ही है भगवान। है जड़ चेतन तो है नहीं, एक ही है भगवान। राखो निश्चय में सदा माया नंदन हो गया। अपने मिथ्या समझ पड़े, तुम जानो अपना रूप ये। माया क्या करे? क्या कर लेगी माया? और अपने ने मूल स्वरूप को पहचानो। तो जब तक पहचानोगे ही नहीं तो जहाँ जो नहीं करना चाहिए वहां वो करोगे, समझ रहे हो? और जहाँ करना चाहिए वहां वो करोगे नहीं। इस दिव्य चक्षुयुक्त ज्ञान को जानने से क्या रहा है? ऐसा किसके साथ व्यवहार करना है? बस दिव्य चक्षु का केवल मात्रा। ऐसा नहीं है कि जिसको दिव्य चक्षु का ज्ञान नहीं हुआ तो उसके लड़के बच्चे नहीं होंगे, घर मकान नहीं होगा, कि व्यापार नहीं चलेगा, कि धनवान नहीं होगा, कुलवान नहीं होगा। सब होगा, लेकिन व्यवहार गड़बड़ होगा। और जितने ये जान जाएगा कि विश्व ही परमात्मा है, तो क्या बदलेगा? व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए विज्ञानी की पहचान काहे से होती है? व्यवहार से, उसके आचरण से होती है। वो करता दिखेगा। जब ज्ञान समझ जाओगे तब व्यवहार समझ पाओगे। जिस दिन ये आ जाएगा कि मेरा हर व्यवहार किससे हो रहा? परमात्मा से। अरे मेरा हर व्यवहार काहे से हो रहा भाई? सत्य विश्व ही ईश्वर है, तो जाने की माने। सब सत्य विश्व ईश्वर जाने, और विश्व में ही त्रेता मन में आने, और द्वापर में निर्धन पाप पुण्य में देखी, तद्रूप हुए कल की महिमा पे थी। अब तो सबसे ज्यादा गिरा है, जो गड़बड़ का समय आता है वो कलयुग ही रहता है। सत्युग में तो एक ही है विश्व देव था, एक ही परमात्मा, एक ही देवता। कौन सा? यही जो दिख रहा अपने सही तरह कोटि विस्तार में। ये भागवत स्कंद 9 में लिखा भी है। एक वेदा एक एवा पुरा वेदा प्रणवा सर्व वांग्मया एक देवो नारायण न अन्य एक बाण अग्नि एवचा। सत्युग में एक ही वेद था। वेद आज भी क्या चार है? क्या एक था, एक है और एक ही रहता है सदैव। हाँ, जब उसको लिख दिया जाता है तो श्रुति कहलाता है। श्रुतियां चार हैं, ऋग साम अजर और अथर्व। वो चार श्रुतियां। और वेद एक एवा पुरा